नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज संडे को यानी 13 दिसंबर 2020 को रीट जो एसएसटी का आपका सिलेबस है उसमें सेकेंड यूनिट के दो पेपर का आज टेस्ट हुआ था 50-50 क्वेश्चन का। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कितना उसमें स्कोर जो है वो सही स्कोर था। और जो भी कई विद्यार्थियों ने उसमें कुछ उनकी क्वेरी थी कि सर किस प्रकार से हमारे नंबर कम आ रहे हैं या कैसे क्या है, जो भी है आज के टेस्ट पेपर से संबंधित हम बात इसमें करेंगे। किसकी कौन सी रैंक बनी है, टॉप जो 20 हैं उन विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे दोनों पेपर में। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। देखिए टेस्ट पेपर जो है ये आरबीएससी एसएसटी 6 से 10 जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, इसको चलाए हुए कम से कम 7-8 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। ये अप्रैल के आसपास चलाई थी। तो ये वही टेस्ट सीरीज है, उसी के अंदर ही ये रीट एसएसटी यूनिट वाइज क्वेश्चन का जो फोल्डर है ये साथ में इसमें रखा है। सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें पेपर थे, 4 पेपर हो चुके हैं। तो ये देखिएगा, इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर तो आपका रीट एसएसटी यूनिट वाइज जो सिलेबस है 1 से 12 यूनिट, वो सबसे ऊपर ही मैंने दिया है सिलेबस। ये 4 पेपर हो गए, आज फोर्थ और थर्ड। तो इन दो का ये टेस्ट पेपर हुए थे आपके सेकेंड यूनिट के दो पेपर 50-50 क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अच्छा देखिए, पहली बात ये देखिएगा कि अगर किसी विद्यार्थी कोई नंबर किसी के कई कमेंट आ रहे थे सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो हम तो जो है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो देखिए, डिमोरलाइज होने के लिए पेपर नहीं हो रहा है। आपकी जो गलतियां हैं वो आपकी दूर हो। यहां आप जितनी गलतियां करोगे आपके लिए अच्छा है कि आप धाप के गलतियां करो यहां जितनी कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं हो। और ये 12 यूनिट के जो मैं टेस्ट पेपर ले रहा हूं, और जो विद्यार्थी इन पेपर से निकल गया ईमानदारी से वो विद्यार्थी निश्चित रूप से, आप वहां 60 में से 58 से ही कर जाओगे, कम से कम 60 में से 60 भी कर सकते हो। यानी आपको इन जब आप टेस्ट पेपर सोल्व करते हो, ये जो लेवल इनमें मैं रख रहा हूं, आप देख रहे हो कि इसमें कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं थोड़ा मेहनत करने वाले को मिलेंगे, 2-3 ऐसे हैं जो आप में से किसी को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक वो पेपर जो जिस तरह से फाइनल पेपर एक हो सकता है बहुत अच्छे लेवल का, और ये हाईएस्ट लेवल का पेपर है। इससे ज्यादा आपके रेट में कभी आ ही नहीं सकता कि इससे ऊपर का भी कुछ पूछ लिया क्या। इससे ऊपर कुछ नहीं है अब रेट में, अब जो है इससे कम ही है। तो यहां आपके जितने परसेंट आ रहे हैं आप उसमें 10 से 15% जोड़ देना आपस में, क्योंकि मैंने इनमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। अगर किसी के 60% आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि यही पेपर अगर आपका एग्जाम हॉल में होता तो वहां नेगेटिव नहीं होती, और कुछ क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल आते वहां, तो आप 70 से 75% नंबर ले आते। अगर आप यहां 60% ला रहे हो, यहां 40% ला रहे हो, तो एग्जाम में आप 50-55% के आसपास ले आते हैं। तो इसमें डिमोरलाइज होने के लिए ये नहीं है। कुछ जैसे कह रहे हैं कि हमने तैयारी की थी, तो उसको ये देखेगा आपसे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो मेहनती करने वाला विद्यार्थी है, जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है, वो ये देखेगा कि उसके क्वेश्चन गलत हुए कौन से हैं। उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, और वो देखिए कि कौन सा ऐसा पहलू है जो आपसे थोड़ा सा अलग हट रहा है, या उसको आप कवर नहीं कर पा रहे, या उसमें और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो लगातार मेहनत करते जाना है आपको। पेपर इससे थोड़ा नॉर्मली आएगा वहां पे रीट में, ऐसा पेपर इस तरह से जो एक, ये तो आपकी सबसे हाईएस्ट लेवल की अवस्था है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं आपको कितना परसेंट है। देखिए आज का जो थर्ड और फोर्थ पेपर था, इनमें जिन विद्यार्थियों के 60% या इससे ऊपर नंबर हैं, वो विद्यार्थी एक अच्छी कंडीशन में है कि वो अपनी तैयारी को लगातार करते रहें, अगर वो ईमानदारी से कर रहे हैं तो। अब जैसे मान लीजिए कोई पास में बुक खोल के बैठ गया, एक पेपर को करने के लिए 50 मिनट 60 मिनट का समय है। अब उसको पता है कि मुझे कोई देखने वाला है नहीं, 60 मिनट का समय है, तो आराम से किताब खोल के इधर उधर ढूंढने लग जाए, रिसर्च वर्च करने लग जाए, 5-10 क्वेश्चन ज्यादा से ही करके अगर कोई नंबर ले ही ज्यादा, तो वो तो देखिए उसका तो कोई अर्थ है ही नहीं। वो तो आपके खुद के साथ में धोखा है, और उसकी भरपाई भी बहुत महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्जाम हॉल में नहीं होगा फिर। तो इस तरह की कोई चीजें मत करना। मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं सभी। तो 60 या इससे ज्यादा नंबर अगर जिस विद्यार्थी के भी आ रहे हैं, वो अच्छी कंडीशन में चल रहा है, और उसको अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखो, और इसको और इंप्रूव करते रहो। बस इंप्रूव करते रहो, पढ़ते रहो, और स्ट्रोंग करो तैयारी को। जिनके 60 से कम आ रहे हैं,
तो उनको और तैयारी की आवश्यकता है, चीजों को और अच्छे से गहराई से करने की आवश्यकता है। और कुछ विद्यार्थी जो हैं क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पा रहे, उनके जैसे कोई अगर पूछ रहे हैं किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, तो वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। कहीं मैंने पूछा है सत्य है, कहीं पूछा है कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, अब वो इसी में ही नहीं समझ पा रहे। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए आज एक क्वेश्चन मैंने था, जो आज का पेपर था, तो जो आपके एसएसटी की दूसरी यूनिट है मौर्य वाली, गुप्त काल, तो वो वाली जो यूनिट है, उसमें एक क्वेश्चन में एक एक स्टेटमेंट था कि गुप्त काल का प्रथम प्रथम प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तब उसमें कोई स्टूडेंट कह रहे थे सर ये जो पहला शासक तो श्रीगुप्त था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रथम प्रथम प्रसिद्ध शासक, तो प्रथम प्रसिद्ध तो यही था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। जैसे मान लीजिए पहला पेपर जो था आपका, सबसे पहला पेपर जो हड़प्पा वाले से संबंधित था, और उसका सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था? जो हाथी, गेंडा और शेर। तो उसमें यह था कि ये हड़प्पा कालीन जो लोग थे, ये हाथी, गेंडा और शेर से परिचित थे। अब जो नीचे थे कथन, उसमें यह था कि ये सही नहीं था। तो सही क्यों नहीं था? वो सही इसलिए नहीं था कि हाथी गेंडा से परिचित थे लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। और शेर जो जानवर है, कोई बिल्ली या जैसे छोटा मोटा कुत्ते जैसा ऐसा कोई पशु नहीं है। तो शेर अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, जैसे घोड़ा होता है, शेर है। तो इस तरह से पूछता है, तो वो शेर से परिचित नहीं थे, इसलिए वो कथन गलत हो गया। तो आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ें आप। और अभी तक ये जो 4 पेपर हुए हैं, इनमें हमारी तरफ से अभी तक एक भी गलती इसमें नहीं आई है कि ए की जगह बी हो गया हो या बी की जगह कुछ हो गया हो। एक भी क्वेश्चन में अभी तक ऐसा कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतनी बार इनको वेरीफाई कर रहा हूं। तो कैसे उसमें जो है ये है, लेकिन फिर भी चलो मानवीय भूल हो भी जाती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है। तो 4 के 4 क्वेश्चन में मैंने जो उत्तर बताए हैं वो सब सही हैं, और उन्हीं को आप बार बार देखना कि वो सही है, और एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। जैसे कुछ जो है उनको हल्का हल्का ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं सर इसमें आंसर तो ये तो नहीं होगा, ये होना चाहिए। उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उसको समझो कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इन क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरी, महीने लगे मुझे बनाने में, तब जाकर के ये चीज आपके सामने निकल के आ रही है। तो ईमानदारी से कीजिए, और इसी प्रकार से अपनी गलतियों को और इंप्रूव करना है। आपको वो आंकड़ा ध्यान रखना है 3% वाला। 3% में अगर आपको नंबर लेके आना है, सिलेक्शन करवाना है, तो इस 3% में आना पड़ेगा। और 3% में अगर आना है तो 30-40% की तैयारी में 3% में नहीं आ सकते आप। तो डिमोरलाइज नहीं होना है, आपके पास भरपूर समय है, तो इस समय का प्रयोग करो और अपने आप को और इंप्रूव करो। किसी के 50% आ रहे हैं तो इंप्रूव करने के लिए 60 से 70 लाने में आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 महीने अच्छे से और प्रिपरेशन करो, आप आ जाओगे उस लेवल में। तब आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। 100% श्योर। वहां फिर वो नहीं होगा कि कट ऑफ अगर 82 गई कि सर हमारे तो 80 बने, नहीं, 82 कट ऑफ गई है तो आपके बनने चाहिए 85। तो वो चीज जो मैं आपसे चाह रहा हूं कि इस लेवल तक आप पहुंचो। जो विद्यार्थी के मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो कोई भी उनमें जो है इस तरह से ना रहे कि हमारा इस वजह से सिलेक्शन होने से रह गया या हमारी ये गलती रह गई। अब हम बात करते हैं आज के पेपर की रैंक की। तो आज का जो मॉर्निंग वाला पेपर था संडे का, यानी जो पेपर नंबर 3, तो उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है पीसी शर्मा। इनके 82% बने हैं, इनकी फर्स्ट रैंक है। इसके बाद में है अनीता 76.72%, इनका सेकंड स्थान है। और पार्वती 72.72, इनकी थर्ड रैंक है। तो बहुत अच्छा स्कोर है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ईमानदारी से ही किया होगा सभी ने। नहीं करेगा तो वो अपना खुद भरेगा, वो वहां जाके फिर, मैंने पहले ही कहा था, कोई अगर बेईमानी करेगा वो अल्डा अल्डा के रोएगा पेपर में। खुद के साथ धोखा बहुत महंगा पड़ेगा ये, अगर कोई बेईमानी करता भी है तो, क्योंकि मुझे तो यहां से दिखेगा नहीं। तो मैं यही मान के चलता हूं कि सब आप ईमानदारी से कर रहे होंगे। कोई नहीं करेगा तो वो अपना खुद भुगतेगा, वो जाने उसका काम जाने। मेरी ओर से ईमानदारी से प्रयास है, अब बाकी सामने वाले स्टूडेंट पर निर्भर है कि वो कितनी ईमानदारी से कर रहा है मेहनत। एक चीज और ध्यान में रखिएगा इसमें, कुछ विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा था कि सर जैसे हमारा हर संडे को ये पेपर होगा, तो हम जो बीच में, हमें 2 संडे के बीच में 6 दिन का गैप मिलता है, उसमें हम ये सारा कोर्स ही एक साथ पढ़े एसएसटी का, या केवल एक यूनिट को लेके चलें।
तो अभी मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक एक यूनिट को लेके चलें। जैसे अब नेक्स्ट जो संडे आएगा उस दिन आपका तीसरी यूनिट का पेपर है, तो इन 6 दिनों में आप तीसरी यूनिट को जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो उसको, और ये सोच के पेपर देना संडे को कि आपका फाइनल एग्जाम है वो। क्योंकि आप जितना ये पढ़ोगे इतनी ये चीज आपके बाद में काम आएगी, और 2 दिन के अंदर आप सारा रिवाइज कर लोगे पूरा सिलेबस लास्ट में। इसके बाद में नेक्स्ट है नीरज सुमन। तो आपके जो हैं वो 70 पॉइंट, तो 7-4 है, इनकी 4th रैंक है। ये रैंक सबकी इधर लिखी हुई है। अनिरुद्ध, फिर है श्वेता कुमारी, पुष्पा, धर्मेंद्र आचार्य, पूजा, सुधीर। तो यहां तक 10वीं रैंक जो है, 10th रैंक तक यहां नंबर हो गए सबके। और नेक्स्ट माही, भारती शर्मा, भूपेंद्र स्वालका, यश झोदा, पार्वती सियाग, नरा सिंह पटेल, विजय श्री शक्तावत, सुमिको, दिलीप कुमार डूडी, सुभाष कड़वासरा। लास्ट बार भी सुभाष कड़वासरा, इनका लास्ट बार भी अच्छा नंबर था जो पिछली बार पेपर हुए थे। अंबुज अग्रवाल, गौरव शर्मा, रामचंद्र चौधरी, तो ये 23 रैंक तक हो गए। तो आगे विद्यार्थी खूब है इसमें। तो देखिएगा जो 60% से ऊपर मैं संख्या अगर आपको विद्यार्थियों की बताऊं, एवरेज जो कितने परसेंट में है, तो जितने विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है कुल मिलाकर के, उनमें 60% से ऊपर वाले जो विद्यार्थी हैं वो 5% हो रहे हैं। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो 60% से नीचे आ रहे हैं, और 50 से 60 के बीच में भी बहुत खूब हैं, 40 से 50 वाले भी बहुत हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि आप कहाँ हैं और आपको और कितनी मेहनत करनी है। यहां आप निकल गए इस फेज से, जो टेस्ट पेपर मैं ले रहा हूं, तो वो एग्जाम आपके लिए बच्चों का खेल होगा। क्योंकि वो जो जैसे बाल विकास वहां पढ़ते हैं कि जीन पियाजे की विकास की, वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो ये जो पेपर है ये आपका जो अंतिम अवस्था है, सबसे उच्च अवस्था, उच्चतम स्तर, अमूर्त जो अवस्था वाली है वो है ये। आपके पेपर आएगा बाल्यावस्था वाला, शेषवावस्था वाला वो। तो ये आप, और ये दूसरा पेपर है यानी 2 बजे वाला जो 4th पेपर था। सबसे ऊपर है नीम मोहम्मद, 89.36। ये बहुत बड़ा स्कोर है ये फर्स्ट रैंक। पार्वती 72.72। वहां भी जो पहले पेपर में भी इनके इतने ही नंबर थे, 72.72, यहां भी 72.72 है। माया 67.4। तो ये हैं जो टॉप थर्ड हैं इसमें। इसके बाद में देखिएगा आगे प्रीतम, श्वेता कुमारी, सना राव, दिव्या स्वालका, यश जोधा, नरसिंह रांकावत, सुभाष कड़वासरा, और ये टॉप 10 विद्यार्थी हो गए। यानी देखिएगा आप, जिन विद्यार्थियों ने ईमानदारी से जो पेपर किए हैं, तो उनके लगभग एवरेज जो फर्स्ट पेपर में है वही लगभग एवरेज सेकंड पेपर में है। क्योंकि पेपर लमसम वो था तो वो दोनों का एक जैसा ही। जैसे इसमें 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सबको आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन तो सबको आ जाएंगे। लेकिन अब उसके बाद एक एक ऊपर क्वेश्चन खींचने में आपको बहुत जोर आएगा। तो वो चीज है। इनके बाद है ज्योति फूलिया, दिलीप कुमार डूडी, सुमन, ममता स्वामी, सरोज स्वामी, नव्या भाटी, पूजा, जगजीत सिंह, किशन सिंह, माही, प्रेम, कृष प्रताप सिंह, अभिलेष, भीमराज कुमावत। यहाँ लगभग 60% के आसपास नंबर। और इनके बाद में है भूपेंद्र स्वालका, तो 24 नंबर तक। तो आप देख लीजिए लगभग 60% के आसपास जो है, लगभग 25-30 विद्यार्थी इनमें हैं जो इसमें दूसरे पेपर में 60% तक स्कोर कर पाए हैं। यहाँ भी जो रेशियो है वो लगभग 4 से 4.5% के आसपास था, कि जितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया उनमें से लगभग 5% विद्यार्थी जो हैं उनके 60% से ऊपर आ रहे हैं। तो अब इनसे जो कम है तो आपको उसमें डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी को और इंप्रूव करना है। जैसे आपके कोई क्वेश्चन गलत हुए तो उन क्वेश्चनों को देखिए कि वो गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो उस चीज को निकालिए। और अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए जो सबसे पहला पेपर था उसमें मैंने एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट यूनिट में, वो ये था कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। अब मुझे पता था उसमें कई गलत करेंगे और बहुत जनों ने गलत किया उसको। कोई उसको वंदे मातरम कर रहा था,
कोई करा था जनगण मन। अब भाई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जनगण मन है वो राष्ट्रगान है। अब इसी में कई कंफ्यूज हो गए कि यार मैंने तो वंदे मातरम कर दिया, कोई कह रहा है कुछ और ऑप्शन में कर दिया। एक दो मैंने लुभावने लुभावने ऑप्शन और दिए थे बेटे, उसमें कई तो ऐसे उन्होंने वो भी टिका दिया। रीट की तैयारी करने वाले बच्चे को राष्ट्रीय गीत का नहीं पता है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप खुद सोच के देखिए कि एग्जाम में अगर ये ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते तो इसीलिए ये टेस्ट आपको वो निखार ले आएगा कि यानी 100% सिलेक्ट, आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल जो आपका एग्जाम होगा जब भी होगा उसमें। तो ये टेस्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी जो कमियां हैं उसको देखें और इनको इंप्रूव करें। और इंप्रूव हमेशा व्यक्ति करता है, हमेशा सीखता है। कभी भी अपने आप में सर्वोच्च कभी नहीं होता कोई कि उसको सब कुछ आ गया और अब उसका हो जाएगा। जिनके टॉप में भी नंबर आ रहे हैं तो उनको भी लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी लापरवाही और लिट से बाहर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लगातार बने रहना है। और जिनके कम आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, आपको और मेहनत की आवश्यकता है। और जिनके जितने नंबर आप यहां आ रहे हैं वो अपने नंबरों में 10 से 15% एक्स्ट्रा जोड़ लेना। वहां आपके इतने आते अगर आज एग्जाम होता तो, जैसे रीट का आज एग्जाम होता और आज किसी के 50% यहां बने हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर आज आपका पेपर वहां वास्तव में पेपर होता तो आपके इस पेपर में 65 आप वहां बना लेते, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेवल हल्का आता, ऐसा नहीं होता। तो आपके 65 बन जाते। 65 में रीट एसएसटी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका? नहीं होगा। एसएसटी के अंदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और पिछले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर राजस्थान के युवा का जो एक औसत जीके है वो बढ़ा है, उसका लेवल और बढ़ा है। तो हल्की फुल्की तैयारी में तो सोचना ही मत। तो इसलिए लगे रहो, डटे रहो। तो आज की क्लास में इतना ही। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।